नमस्कार दोस्तों, मैं नवदीप सिंह अध्यापक लेवल द्वितीय अलवर राजस्थान से। आज हम अध्ययन करेंगे समुच्चय के लेक्चर 4 क्लास 11 चैप्टर 1। इससे पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं। इससे पहले 3 लेक्चरों में अपने समुच्चय की सामान्य डेफिनेशन, समान समुच्चय तथा गाल समुच्चय के बारे में अध्ययन किया था। आज हम बात करने जा रहे हैं यूनियन ऑफ सेट्स यानी समुच्चयों के सम्मेलन पर। समुच्चयों का सम्मेलन क्या है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। मान लेते हैं समुच्चय ए जिसमें 3 अवयव ए बी सी हैं, और दूसरा एक समुच्चय मान लेते हैं बी किस प्रकार है जिसमें बी सी डी और ई क्या है 4 अवयव हैं। कितने अवयव हैं? इसमें 4 अवयव हैं। तो हमारे पास ए यूनियन बी, इसको लिखते कहते हैं इन दोनों का यूनियन ज्ञात करना है, यानी ए यूनियन बी यानी ए और बी का सम्मेलन किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा। तो ए और बी का जो सम्मेलन एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें ए के सभी अवयव होते हैं और बी के भी क्या होते हैं, सभी अवयव होते हैं। मैं समुच्चय किस प्रकार होगा, अब ए के भी सभी अवयव लिखने हैं, ए के सभी अवयव लिख दिए ए बी सी, फिर क्या लिखने हैं बी के भी सभी अवयव लिखने हैं। अब बी सी तो पहले से इसमें आगे मैंने समुच्चय के बारे में पहले काफी इसके बारे में बताया था। समुच्चय मैंने बताया था कि जो समुच्चय के अवयव हैं वो क्या लिखे जाते हैं, एक ही बार लिखे जाते हैं, उनका दोहराव नहीं होता। तो बी सी इसमें आ गया, इसमें हमारा यानी बी, यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास बी। तो ए और बी का जो यूनियन है, ए यूनियन बी किस प्रकार आएगा, ए बी सी डी ई आएगा हमारे पास। क्लियर है? तो हमारे पास डेफिनेशन क्या मान लेते हैं, दो समुच्चय ए तथा बी हैं। तो ए और बी का सम्मेलन एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें ए के सभी अवयवों के साथ बी के सभी अवयव हों, ए के सभी अवयवों के साथ क्या हो, बी के सभी अवयव हों तथा उभयनिष्ठ अवयवों को क्या लिखा जाता है, एक बार लिखा जाता है। यानी उभयनिष्ठ जो अवयव होते हैं मैंने बताया था, इसमें उभयनिष्ठ अवयव कौन से बी और सी हैं, तो उनको क्या लिखा गया है, एक ही बार लिखा है, बी सी 2 बार नहीं है। वैसे ही समुच्चय में कोई भी अवयव दोहरा नहीं होता, यानी 2 बार नहीं लिखा जाता। समुच्चय में कोई भी अवयव क्या लिखा जाता है, मात्र एक बार ही लिखा जाता है। क्लियर? इसको शो किससे करते हैं, ए यूनियन बी से शो किया जाता है। किससे शो करते हैं, ए यूनियन बी। क्लियर? ये आपको पता लग गया। अब बेनारेख से देख सकते हैं, बेनारेख क्या है इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वैसे इसका टॉपिक बन सकता है बेनारेख का। मान लेते हैं समुच्चय ए है, क्या मान लिया ए, ये यूनिवर्सल सेट है यू, यूनिवर्सल सेट को लिखते हैं यू से है, और उसमें 2 समुच्चय हैं ए और दूसरा समुच्चय क्या है बी है। ये समुच्चय क्या लिया हमने बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा, इन दोनों के द्वारा अब ए के भी अवयव आने चाहिए। अब वह क्षेत्र अपने को कवर करना है जिसमें ए के भी अवयव आए और किसके अवयव आए, बी के भी अवयव आए। तो इसमें से कौन सा क्षेत्र होगा, ये पूरा जितना भी क्षेत्र होगा इसके अंदर वाला वह हमारे पास कौन सा होगा, ए यूनियन बी होगा। यानी यह जो क्षेत्र है हमारे पास यह क्या कहलाता है, ए यूनियन बी कहलाता है। ए यूनियन बी का अर्थ जिसमें ए के भी सभी अवयव हैं और बी के भी सभी अवयव हैं, और जो इसके उभयनिष्ठ अवयव हैं वह क्या लिखे जाते हैं, मात्र एक बार ही लिखे जाते हैं। और उदाहरण के जरिए आप समझ सकते हो, जैसे मैंने एक उदाहरण दे दिया, एन मैंने लिख दिया, एन हमारे पास क्या आएगा, नेचुरल नंबर्स क्या थे 1 2 3 4 5 6, ये नेचुरल नंबर से पहले मैं बता चुका हूं उसके बारे में। फिर मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर होल नंबर्स में क्या है 0 1 2 3। अब कह दिया गया एन यूनियन डब्ल्यू, यानी एन और डब्ल्यू को क्या ज्ञात करना है, अपने को सम्मेलन ज्ञात करना है, यूनियन ज्ञात करना है। तो एन और इसका सम्मेलन क्या होगा, अब इसकी डेफिनेशन क्या बताएंगे मैंने, ए और बी का सम्मेलन एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें ए के सभी अवयव के साथ क्या आते हैं, बी के सभी अवयव होते हैं, और उभयनिष्ठ अवयव को क्या कहते हैं, एक बार लिखा जाता है। अब इसके तो सभी अवयव आएंगे जाएंगे, इसमें क्या आएंगे 1 2 3 4 इस प्रकार आएंगे जितने भी आगे होंगे, और इसमें 0 है, एक एक्स्ट्रा 0 है तो ये 0 भी आएगा। तो यार वो समुच्चय किसके बराबर हो गया, डब्ल्यू के ही बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, डब्ल्यू के ही बराबर हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर एन जो था, एन सबसेट किसका था, डब्ल्यू का सबसेट था। इसके आगे अपने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, 2-3 प्रॉपर्टीज हैं, उस प्रॉपर्टीज से आप समझ पाओगे कि हाँ ये डब्ल्यू के बराबर क्यों है। क्लियर? और आप उदाहरण ले सकते हो, जैसे उदाहरण के जरिए आप लिख सकते हो, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, एक समुच्चय मान लिया ए जिसमें मान लिया मैंने क्या है एक्स, कौन सा रूप है, तो मैंने बताया था ये रोस्टर रूप, और एक और क्या होता है समुच्चय निर्माण। उसको समुच्चय निर्माण रूप में ले लो, एक्स एक पूर्णांक संख्या है, एक्स एक क्या है, पूर्णांक संख्या है, जिसमें हमारे पास क्या है
एक्स स्क्वायर पूर्णांक नहीं मान लेते, प्राकृत संख्या मान लेते हैं। एक क्या है प्राकृत संख्या है जिसमें एक्स स्क्वायर लेस देन क्या है 6 से, एक्स स्क्वायर लेस देन 9 से कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर लेस देन किससे है 9 से है। फिर अपने क्या लेते हैं एक समुच्चय बी लेते हैं जिसमें क्या लेते हैं अपने 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक, ये अपने ले लिया, ये दो समुच्चय ले लिए। फिर अपने को क्वेश्चन आया कि ए यूनियन बी ज्ञात करो। तो ए यूनियन बी किस प्रकार ज्ञात होगा, पहले तो इसको रोस्टर रूल में लिखो। रोस्टर रूल में क्या है, अब एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 ये प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर से, और एक्स स्क्वायर क्या है लेस देन 9 है, यानी पहले ए का वर्ग क्या आएगा 1 जो कि 9 से छोटा है, फिर 2 का वर्ग कितना आएगा 4 जो 9 से छोटा है, फिर 3 का वर्ग क्या आएगा हमारे पास 9 के बराबर भी है। तो इसमें का समुच्चय हमारे पास क्या होगा 1 2 3। इन दोनों का अपने क्या ज्ञात करना है, ए यूनियन बी ज्ञात करना है। ए यूनियन बी का अर्थ क्या है, ए के भी सभी अवयव आने चाहिए और बी के भी सभी अवयव आने चाहिए। तो ए के सभी अवयव क्या है 1 2 3, तो ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ को एक बार लिखना है, फिर क्या आएगा हमारे पास 4 5 और 6। क्लियर, आपको पता लग गया। और इसके उदाहरण ले सकते हो आप, जैसे दो टीमें हैं, एक टीम x मान लेते हैं और एक टीम क्या मान लेते हैं y। एक टीम में क्या है गीता है, सोनू है, 3 इस टीम में कोई सदस्य अवयव है या सदस्य है। टीम y में अपने मान लेते हैं योगिता, टीम अलग अलग हो सकती है, उनमें कॉमन हो सकते हैं। इसमें गीता दोनों में है, गीता इसमें भी है, गीता विनेश, ये अपने दो सेट मान लिए एक्स और वाई। एक्स टीम में क्या है गीता सोनू और मनु है, और वाई सेट में हमारे पास क्या है योगिता गीता और दिनेश है। तो एक्स यूनियन वाई क्या होगा, यानी एक्स और वाई का यूनियन हमारे पास क्या आएगा। तो मैंने क्या बताया था, एक्स और वाई के दोनों अवयव आने चाहिए और दोनों अवयवों के साथ क्या आना चाहिए, कॉमन अवयव एक बार लगे। तो इसके एक्स के सभी अवयव, तो मैंने एक्स के सभी अवयव ले लिए, जैसे गीता सोनू और मनु, और वाई के भी क्या आना चाहिए सभी अवयव आना चाहिए। तो योगिता और गीता जो है वो पहले से आ चुका है, तो गीता को दोबारा नहीं लिखा जाएगा, फिर क्या आएगा यहाँ पर दिनेश। क्लियर, ये हमारे पास क्या होगा एक्स यूनियन वाई। मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। क्लियर, एक्स यूनियन बी यानी यूनियन ऑफ सेट्स हमारे पास क्या होता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज देखें आप, थोड़ी है, दो प्रॉपर्टीज हैं, गुणधर्म। तो इसके गुणधर्म क्या है, पहला देखें, यदि ए यूनियन बी है तो वह क्या होगा बी यूनियन ए। बी यूनियन ए यानी वह क्या करता है, ए और बी जो सम्मिलन है यानी यूनियन है, वह क्या करता है कर्म विनिमय नियम का पालन करता है। कौन सा नियम है, कर्म विनिमय नियम है। कर्म विनिमय का अर्थ क्या है, ए स्टार बी फिर बी स्टार ए के बराबर है, तो वह करता है कर्म विनिमय करता है। क्लियर, यानी ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, बी यूनियन ए के ही बराबर होता है। क्लियर, सेकंड ए यूनियन बी यूनियन सी, फिर ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर होता है। यानी ए और बी का यूनियन है, फिर सी के साथ लिया जाए तो वह किसके बराबर होता है, बी और सी के यूनियन का ए के बराबर होता है। यानी इसका अर्थ है कौन सा नियम हमारे पास, शास्त्रीय नियम है। शास्त्रीय नियम कहते हैं इस प्रकार का, जो तीन अपने अवयव ले लियो, तीनों अवयवों को यदि ए स्टार बी जैसे मानते ए स्टार बी स्टार सी, तो इक्वल किसके होगा ए स्टार बी स्टार सी। यदि ऐसी स्थिति आती है तो वह क्या करती है, वह संक्रिया क्या करती है, न्यूटन जो संक्रिया है वह क्या करती है, शास्त्रीय नियम का क्या करती है, पालन करती है। थर्ड देखें, ए यूनियन ए, ए यूनियन ए किसके बराबर होगा, ए के ही बराबर होगा। ए यूनियन ए किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, क्योंकि ए के जितने भी अवयव हैं वो क्या है ए के बराबर आ रहे हैं, वह किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। चौथा देखें, ए यूनियन फाइव, ए और यूनियन का फाइव, यानी फाइव का अर्थ क्या है, रिक्त समुच्चय, यानी किसके बराबर होगा ए, यानी फाइव का अर्थ कुछ भी नहीं है उसमें, यानी ए के सभी अवयव समुच्चय, ए यूनियन फाइव का अर्थ क्या है, ए के सभी अवयव, फाइव के सभी, फाइव में तो कोई अवयव है नहीं, समझ सी बात है। तो जितने भी अवयव होंगे वह किसके अवयव होंगे, ए के अवयव होंगे, यानी ए यूनियन फाइव हमारे पास क्या होगा, ए होगा। फिफ्थ यूनियन यूनिवर्सल, ये यू है, यूनिवर्सल सेट, यानी यूनिवर्सल सेट को यानी ए सबसेट ऑफ बी लिख लेते हैं। यदि ए सबसेट ऑफ बी है, यदि ए बी का क्या है उप समुच्चय है, तब हमारे पास ए यूनियन बी हमारे पास क्या होगा, बी के बराबर होगा। क्लियर,
जैसे बेनारिक से भी आप समझ सकते हैं इसको आसानी से। जैसे मैंने ये समुच्चय क्या बना दिया, बी बना दिया, और ये समुच्चय क्या बना दिया, ए। अब हमें क्या लेना है, ए यूनियन बी लेना है। तो ए यूनियन बी का अर्थ क्या है, ए के भी अवयव आएंगे और बी के भी अवयव आएंगे एक बार। तो ये सभी अवयव क्या होंगे इसके अंदर। अब ये किसके बराबर आ रहा है, बी के बराबर आ रहा है। तो यानी ए यूनियन बी हमारे पास क्या होगा, बी के बराबर होगा। यानी ए सबसेट ऑफ बी है। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, यानी हमारे पास ए यूनियन यू, यू का अर्थ है यूनिवर्सल सेट है। तो एक किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल सेट के ही बराबर होगा। एक्स के बराबर होगा यूनिवर्सल सेट। यानी यूनिवर्सल सेट का बराबर है यूनिवर्सल सेट लिख दिया जाए। मान लो ए समुच्चय, ए इसमें कोई ये वाला ए समुच्चय है, ये नहीं है इसमें कोई भी, तो हमारे पास क्या होगा। अब ए और यूनिवर्सल सेट का जब यूनियन लिया जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, तो सारा इसमें इंक्लूड होगा। यूनियन ले रहे हैं यू के यूनिवर्सल सेट के क्या आएंगे, सभी अवयव आएंगे, और सभी अवयव में क्या होगा, ए शामिल होगा। इसका अर्थ क्या होगा, ए यूनियन यू होगा, तो हमारे पास क्या होगा, यूनिवर्सल सेट ही प्राप्त होगा। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, ए यूनियन बी, यानी बी यूनियन ए के बराबर होता है, यानी कर्म में निम्न का पालन होता है। सेकंड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू किसके होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी साहचर्य नियम का पालन करता है। इसको क्या कहते हैं, कर्म विनिमय नियम, कर्म विनिमय, और इसको कहते हैं साहचर्य। इसको कहते हैं वर्ग समूह, और इसको कहते हैं तत्समक अवयव। आइए यहाँ पर क्या तत्समक अवयव, तत्समक अवयव के बारे में आप पढ़ चुकी होंगे, या आगे वाले प्रश्नों में पढ़ोगे। तत्समक अवयव क्या होता है, यदि ए स्टार ई इक्वल टू ए प्राप्त होता है, तो यहाँ पर जो ई है वह क्या कहलाता है, तत्समक अवयव कहलाता है। और ए स्टार ए इनवर्स यदि ई प्राप्त होता है, तो ए इनवर्स यहाँ पर क्या कहलाता है, सिर्फ प्रतिलोम अवयव कहलाता है। आपको पता होगा या नहीं पता, तो आगे वाले प्रश्नों में आप इसका अध्ययन करोगे। ठीक है, तो आपको पता लगा कि वर्ग समूह कहलाता है, और ये हमारे पास क्या कहलाता है, तत्समक अवयव। यहाँ पर क्या कहलाता है, तत्समक अवयव कहलाता है। मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे सम्मेलन के बारे में। अब समझते हैं सर्वनिष्ठ क्या है। ये तो हमारे पास समुच्चयों का सम्मेलन। अब समझते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ क्या होता है, हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन क्या है, अब इससे थोड़ा अलग है। अब अपने कॉमन आप बीजी व्यंजकों के 10वीं 8वीं 9वीं क्लास में, ठीक है, बीजी व्यंजकों में कॉमन है। उसी प्रकार से कॉमन जो अवयव होते हैं क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन। हिंदी में कहते हैं इसको सर्वनिष्ठ, कहते हैं सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ किस प्रकार, मान लेते हैं समुच्चय ए बेनारिक से आप समझते हो, बेनारिक से कैसे समझ लेते हैं। मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट है ये, और इसमें दो अवयव है, एक अवयव है, एक सेट है ए और दूसरा सेट हमारे पास क्या है, बी है। ठीक है, इस सेट में अवयव मान लेते हैं ए बी एंड सी और डी है, क्योंकि ये ए में तो आ रहा है, इसमें क्या है, ई है। और इसमें सेट में मान लेते हैं क्या है, आई ओ। ठीक, यानी अब आई ओ, अब बी में तो आ रहे हैं, डी और ए किस में आ रही हैं, बी में भी आ रही हैं, और ए बी और ई किस में आ रहे हैं, ए में भी आ रही हैं। यानी दोनों सेटों में क्या आ रहे हैं, डी और ई आ रहे हैं। यानी डी और ई यहाँ पर क्या है, इंटरसेक्शन है किसका, ए और बी। क्या है, इंटरसेक्शन है ए और बी का। यदि समुच्चय मान लीजिए ए, समुच्चय मान लीजिए ए, क्या मान लिया मैंने, ए बी सी डी और ई। ठीक है, और एक समुच्चय क्या मान लिया, बी। इस प्रकार है समुच्चय मान लो हमें आई ओ और डी और ई। ठीक है, अब दोनों का इंटरसेक्शन को उल्टे यू से दर्शाया जाता है। उसमें तो अपने यूनियन में क्या लिखते थे, ऊपर वाले मुंह की तरफ लिखते थे, इंटरसेक्शन में क्या लिखा जाए, नीचे की ओर लिखा जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी दोनों में अवयव, दोनों सेटों में देखना है कॉमन अवयव कौन से हैं, दोनों कॉमन अवयव कौन से हैं, डी और ई हैं। तो डी और ई, तो डी और ई हैं। तो क्या लिख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन बनाना सीखते हैं उदाहरण से। माना दो समुच्चय ए और बी हैं, माना दो समुच्चय ए और बी हैं, मान लेते हैं दो समुच्चय हैं ए और बी हैं। तो
ए और बी का सर्वनिष्ठ, ए और बी का सर्वनिष्ठ एक ऐसा समुच्चय होता है, एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें ए तथा बी के उभयनिष्ठ अवयव विद्यमान होते हैं। ए तथा बी के उभयनिष्ठ अवयव विद्यमान होते हैं, विद्यमान होते हैं। क्लियर? पता लग गया आपको? मान लेते दो समुच्चय ए और बी हैं, तो ए और बी का सर्वनिष्ठ एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें ए और बी के क्या होते हैं, उभयनिष्ठ अवयव होते हैं। वह समुच्चय क्या कहलाता है हमारे पास? ए यूनियन बी कहलाता है। क्लियर? जैसे एक उदाहरण समझा, और उदाहरण लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने बताया था पहले भी। n = नेचुरल नंबर्स मैंने क्या हमारे पास 1 2 3 यानी प्राकृत संख्या हमारे पास ले ली मैंने। फिर मैंने क्या ले दिया? होल नंबर्स। क्या लिखा मैंने? होल नंबर्स। होल नंबर्स हमारे पास क्या होंगे? होल नंबर्स क्या होंगे? 0 1 2 3 इस प्रकार। तो हमारे पास n यूनियन w यानी दो इंटरसेक्शन क्या हुआ? यानी दोनों का कॉमन हिस्सा। अब दोनों में कॉमन क्या हमारे पास? क्या 1 2 3 4 1 2 3 4 0 नहीं है, तो 0 को छोड़ देंगे। बाकी जो अवयव होंगे वह क्या होंगे? इसके इंटरसेक्शन अवयव में, इंटरसेक्शन सेट में आएंगे। यानी 1 2 3 4 5 6 7 जो नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास क्या होंगे? n के बराबर। यानी हमारे पास निष्कर्ष क्या लिखा है? n इंटरसेक्शन w हमारे पास क्या होगा? n के बराबर होगा, जो कि n यूनियन w यानी होल नंबर्स हमारे पास क्या आया था? w। दोनों को डिफरेंस याद रखना है। क्लियर? अब एनआरएक्स से आपको पता लग गया होगा, जो दोनों अवयवों को भी निश्चय ये वाला जो हिस्सा है हमारे पास क्या कहलाता है? ए यूनियन बी कहलाता है, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। इंटरसेक्शन का अर्थ हिंदी में कहते हैं इसको सर्वनिष्ठ, यानी पूरा जो सेट है उन दोनों अवयवों के जो उभयनिष्ठ अवयव होंगे वह उन अवयवों का समुच्चय कहलाता है सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन कहलाता है। क्लियर? एक दो और उदाहरण है, इसके उदाहरण लेके समझ लेते हैं। जैसे मैंने दिया x एक क्या है? पूर्णांक संख्या है। x एक पूर्णांक संख्या है। ये आपको याद होगी पूर्णांक प्राकृत होल नंबर्स इंटीजर्स और ये प्रमेय अप्रमेय संख्या ये नंबर्स मिश्र संख्या है। आपको सेट याद होनी चाहिए, पहले वीडियो मैंने बताया था। एक पूर्णांक संख्या है और साथ में क्या दिया हुआ है? x² इसी वाला उदाहरण जैसे ले लेते हैं 9। ठीक, एक समुच्चय क्या लेते हैं? b लेते हैं। एक समुच्चय b ले लिया। समुच्चय b किस प्रकार है? 1 2 1 4 9 25 एंड सो ऑन। आपको पता लग गया होगा 1 2 4 9 यानी n का हमारे पास प्राकृत संख्या होगा क्या है? वर्ग। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, फिर 4 का वर्ग 16, फिर 5 का वर्ग 25, फिर इस प्रकार 36 49 एंड सो ऑन। ठीक, इस प्रकार है। तो ए यूनियन बी हमें ज्ञात करना है। क्या? सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी हमें ज्ञात करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी। ए समुच्चय किस प्रकार ज्ञात करेंगे? ए का हम रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो एक पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक संख्या हमारे पास क्या आती है? z को मैंने बताया इस प्रकार लिखते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो। ठीक, अब इसमें कौन से अवयव आने हैं? साथ में हमारे पास एक और शर्त है कि x² जो है वो क्या है? लेस देन 9 है। तो -3 है, -4 नहीं आया, तो -4 का वर्ग क्या हो जाएगा? 16 यानी इससे क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है? -3 क्या है हमारे पास? -3। फिर हमारे पास क्या है? -2 -1 0 1 2 3। 4 नहीं आएगा, तो 4 आते हैं क्या आ जाएगा? इसका मान क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, जो 9 का हो जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? 9 से क्या चाहिए? लेस देन एंड इक्वल चाहिए। तो हमारे पास ए और बी आ गए। अब ए और बी का यूनियन लिखना है। तो यूनियन में मैंने क्या बताया था अभी? यूनियन मैंने क्या बताया था? दोनों अवयवों से उभयनिष्ठ। दोनों अवयवों में से उभयनिष्ठ कौन सा है? देखो, -3 इसमें नहीं आ रहा, -2 इसमें नहीं आ रहा, -2 -1 नहीं आ रहा, 0 नहीं आ रहा, 1 आ रहा है इसमें, यानी 1 तो आएगा। 2 आ रहा है? नहीं। 3 आ रहा है? नहीं।
यानी इन दोनों में एक ही अवयव उभयनिष्ठ है, वह हमारे पास क्या है, एक। क्लियर? तो यानी ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है, ए। तो ए यूनियन बी अगर ज्ञात करना होगा तो ए यूनियन में ये सभी अवयव आएंगे प्लस ये सभी अवयव आएंगे, एक को एक बार लिखा जाएगा क्योंकि इसमें समुच्चय में क्या होता है, अवयवों का दोहरान नहीं आता। क्लियर? मेरे ख्याल से आप समुच्चय का सम्मिलन और सर्वनिष्ठ दोनों यूनियन है इंटरसेक्शन आप आसानी से समझ चुके होंगे। इसकी प्रॉपर्टीज हैं जैसे जिस प्रकार अपन इसकी प्रॉपर्टीज कहते हैं सम्मिलन की, उसी प्रकार सर्वनिष्ठ के गुणधर्म है। कुछ गुणधर्म क्या है इसके, क्या यह कर्मण्य में नियम का पालन करता है, क्या ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन है, समझ से पता एक ही है, यानी ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए करते हैं, दोनों बराबर होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट सार्चर नियम का पालन करता है, हाँ बिल्कुल सार्चर नियम का पालन करता है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी का इंटरसेक्शन जो है, मानते हैं समुच्चय और ले लिया इसमें सी ए ले लिया, ठीक। अब क्या लिखना है, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी वाला हिस्सा हो जाएगा, ठीक। फिर इंटरसेक्शन ए के साथ ले लेना है, इसका इंटरसेक्शन ये वाला हिस्सा हो जाएगा। फिर अपने उल्टा लें, कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी ये वाला हिस्सा होगा। फिर इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, सी के साथ, सी के साथ इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन हो गया, ये वाला हिस्सा है, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तीसरा ए इंटरसेक्शन फाइव, ये बोल रहे हैं ए इंटरसेक्शन फाइव, व्हाट इज दिस, ए इंटरसेक्शन फाइव, यदि ए यूनियन फाइव लिखा था तो ए आया था, ए इंटरसेक्शन फाइव यानी दोनों में से उभयनिष्ठ, दोनों में उभयनिष्ठ कुछ भी नहीं होगा, कभी फाइव क्या है, फाइव है कुछ भी नहीं उसमें, यानी ये समुच्चय क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। 4 ए इंटरसेक्शन मान लेते हैं, एक इस प्रकार का समुच्चय लेते हैं, ए सबसेट ऑफ बी, ए क्या है, बी का सबसेट है, उप समुच्चय है, तब हमारे पास क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है, ए आएगा, ए यूनियन बी हमारे पास क्या आया था, बी आया था, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए आएगा। तो क्या आप ऐसे आसानी समझ सकते हो, मानते हैं एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय क्या है, बी है, ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है, ठीक, ये यूनिवर्सल सेट है। अब हमें क्या देखना है, उभयनिष्ठ, दोनों में से उभयनिष्ठ क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, ए तो है, यानी ए के जितने अवयव हैं बी में आने चाहिए और बी के जितने अवयव हैं ए में होने चाहिए, जो कॉमन अवयव है वो अपने को लिख देते हैं, तो इनमें कॉमन अवयव क्या होंगे, ए ही तो होंगे, इसका ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए होगा। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यूनिवर्सल सेट के बारे में बताया था, ए इंटरसेक्शन यू, यानी यू का अपने यूनिवर्सल सेट, तो किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। जबकि हम यूनियन लिख रहे थे, ए यूनियन यू, तो हम लिख रहे थे यू लिख रहे थे, यानी यूनिवर्सल सेट लिख के ऐसे। एक इसमें बंटन नियम है, वो आपको अच्छी तरीके से याद करना है, बड़ा एक नियम है, इन दोनों के सर्वनिष्ठ सम्मेलन के बारे में, दोनों का गुणधर्म है। क्या नियम है, ए इंटरसेक्शन बंटन नियम कहते हैं, याद रखना है आपको, काफी बार इसका उपयोग करेंगे, बंटन या वितरण नियम, बंटन या वितरण नियम। बंटन और वितरण नियम क्या है, एक ही है, याद रखना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, दोनों का कॉमन है, यूनियन का और इंटरसेक्शन का दोनों का उभयनिष्ठ गुणधर्म है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा प्रश्नों में आप इसका उपयोग करोगे, सीधी सीधी प्रश्न इसी पर आएंगे, आपको ए बी सी और दिया जाएगा, फिर आपको इस प्रकार का समुच्चय दे दिया जाएगा, याद करना होगा, या तो बिना रिक्त से करना होगा या आपको इन सूत्रों का उपयोग करना होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो किस प्रकार आप लिखोगे, बंटन नियम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन लगाना है, फिर ए इंटरसेक्शन सी, फिर क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक, क्लियर। यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ है, तो ए इंटरसेक्शन बी के साथ होगा, फिर ए इंटरसेक्शन क्या होगा, सी के साथ होगा। इसको आप बेनारेख से समझते हैं, प्रूफ करते हैं बेनारेख से, बेनारेख से किस तरह प्रूफ होगी, मानते हैं यूनिवर्सल सेट है, ठीक, यूनिवर्सल सेट ले लिया, तीन समुच्चय ले लिए इसमें, ए बी और सी, ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है और ये समुच्चय सी है, ठीक है। पहले ये वाला एरिया क्या करते हैं, ये वाला एरिया होता है बी यूनियन सी, क्या है, बी यूनियन सी, तो बी और सी का यूनियन, समझ में आता है, बी और सी का यूनियन क्या होगा, ये वाला डार्क ये लाइन कर रहा हूं, बी यूनियन सी का, ये हो गया बी यूनियन सी, ठीक, बी यूनियन सी हो गया, क्लियर हो गया।
बी यूनियन सी ना, ये बी है और ये इनका यूनियन अपने मैंने बताया पहले से। फिर इंटरसेक्शन किसके साथ है, ए के साथ है, यानी इन बी यूनियन सी का ए के साथ कॉमन हिस्सा कौन सा है। अब इनके साथ ए के साथ कौन सा हिस्सा कट रहा है, इसके साथ ये वाला हिस्सा, ये क्लियर। अब ये वाली तरफ लेके चलते हैं और फिर देखते हैं क्या ये वाला हिस्सा वापिस आता है क्या, ये जो हिस्सा ये देखो ये वाला हिस्सा, ठीक ये वाला लेते हैं। अब देखो एक और बनाते हैं, आरेख एक बी और सी, ये तो ए हो गया, ये हो गया बी और यह है हमारे पास क्या हो गया सी, ठीक। अब क्या देखना है, ए इंटरसेक्शन बी, क्या ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी वाला हिस्सा होगा, समझ ये वाला हिस्सा होगा। फिर क्या कहा है, ए इंटरसेक्शन सी, क्या कहा है, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का इंटरसेक्शन ये वाला हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा हो गया इंटरसेक्शन सी का। फिर इन दोनों का यूनियन, फिर कौन कौन से का यूनियन, इस वाले हिस्से का और इस वाले हिस्से का, इस वाले हिस्से का क्या लेना है, यूनियन लेना है, यानी ये वाला हिस्सा क्या आएगा, एक बार आएगा, इन कौन सा वाला हिस्सा आ गया, ये वाला हिस्सा हमारे पास आ गया। ये देखो इसमें भी ये वाला आ था, यानी दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, यानी ये तो हमारे पास क्या दिया था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके बराबर आ गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, दोनों क्या आ रहे हैं बराबर। क्लियर, बिना आरेख से आप समझ गए। आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, यहाँ पर यूनियन ले सकते हो, क्या है, एक और लेते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या लिखोगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन अंदर आएगा ए यूनियन सी। ये दोनों आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं, इनके बिना आपकी कोई प्रश्नमाला पूरी नहीं हो सकती है, ठीक है। इन दोनों का आपको फुल अच्छी तरीके से याद कर लेना है, बिना आरेख को अच्छे तरीके से सीख लेना है, क्योंकि बिना आरेख के द्वारा ही आप क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ करने जा रहे हैं 1.4 समुच्चयों का अंतर डिफरेंस ऑफ सेट्स करेंगे पहले, फिर अपने 1.4 का प्रत्येक प्रश्न करके देखेंगे, जितने मुश्किल प्रश्न होंगे सभी के सभी प्रश्न करेंगे अपने इसको, फिर अपने इसको अध्ययन करेंगे, उसके बाद अपने समुच्चयों का पूर्व उसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आप जुड़े रहें हमारे साथ, जिनको समझ में नहीं आया या कहीं पर भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और पूछें अपने जवाब, तथा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लें दी मैथ। नेक्स्ट वीडियो में